गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिरर क्या होता है और मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं। बच्चों अगर बात करें मिरर की तो मिरर इज़ अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस। ये एक मुलायम और वेल पॉलिश्ड सरफेस है, सतह है। जैसे कि ये मेरा वाइट बोर्ड है, पॉलिश्ड और स्मूथ, मुलायम और वेल पॉलिश्ड, फ्रॉम विच लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन। जिसके ऊपर अगर लाइट फॉल करे तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट, हर एक कलर की लाइट ऐसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और जितनी भी लाइट ऐसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो दूसरे प्रोसेसेस हैं ऑब्जर्प्शन और रिफ्रैक्शन वो मिरर के केस में मिनिमम रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं द लाइट रेज of all wavelengths, or we can say that colors, undergoes a reflection from mirror। ऐसा नहीं है कि किसी एक कलर की लाइट अगर मिरर पे फॉल करे तो वही रिफ्लेक्ट होती है। सभी कलर्स की लाइट या सभी वेवलेंथ्स की लाइट अगर मिरर पे फॉल करती है तो वो सभी की सभी कलर्स की लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट undergoes a reflection on striking a mirror। जितनी भी लाइट मिरर के ऊपर फॉल करती है उसकी मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और मिनिमम लाइट ऑब्जॉर्ब हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, लेकिन उसकी भी परसेंटेज मिनिमम रहती है। लेकिन ट्रांसमिट मिरर के केसेस में लाइट नहीं होती, ट्रांसमिशन जीरो होती है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि मिरर एक ओपेक सरफेस भी रहता है। मिरर इज अ ओपेक सरफेस, यानी कि ये एक ऐसी सरफेस है जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो वो वापस आएगी, उसके थ्रू पास नहीं करेगी, दूसरी तरफ नहीं पास कर पाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली, अगर आपको मिरर की ये डेफिनेशन लर्न नहीं हो पा रही तो आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड नहीं कहना तो नहीं कहिए, लेकिन मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मैक्सिमम परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जाती है और हर कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मिरर बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है? मिरर हम ग्लास एक मटेरियल रहता है उससे भी बना सकते हैं या फिर किसी मेटल को पॉलिश करके उससे भी बना सकते हैं। अगर हम ग्लास लेते हैं तो ग्लास की एक सरफेस को हम बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सरफेस के ऊपर हम सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम, इनमें से किसी भी मटेरियल की हम एक बहुत ही थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं और ये थिन लेयर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जब लाइट इस थिन लेयर के ऊपर स्ट्राइक करती है ग्लास के ऊपर, हम सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम की लेयर, ग्लास की जैसा कि दो साइड्स होती है, एक साइड को हम वेल पॉलिश्ड करेंगे, उसको अच्छे से पॉलिश करेंगे और स्मूथ बिल्कुल मुलायम कर देंगे और उसकी जो दूसरी सरफेस है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम की बहुत ही पतली लेयर डिपॉजिट करेंगे। इसी लेयर पे लाइट जब पहुंचेगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसी लेयर से लाइट स्ट्राइक करके वापस आएगी और रिफ्लेक्शन होगी। और इस लेयर को बचाने के लिए आप देखते हो कि मिरर की जो बैक साइड होती है वो ज़्यादातर रेडिश कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है या किसी और कलर की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर रेड कलर की देखने को मिलती है। तो इस लेयर को बचाने के लिए हम फिर इस लेयर को पेंट कर देते हैं। और इसके साथ साथ आप सिर्फ ग्लास से ही मिरर नहीं बना सकते, आप मेटल सरफेस को भी अच्छे से पॉलिश करके और अच्छे से स्मूथ मुलायम करके मिरर बना सकते हैं। और हम बहुत बार देखते भी हैं कि मिरर
जो कि चौक्स में लगा होता है, रोड साइड पे आप जाते हो कहीं चौक है वहाँ पे लगे होते हैं जो मिरर, या कोई शार्प कर्व है वहाँ पे जो मिरर लगे होते हैं, वो मिरर मेटल के बनाए होते हैं और उनको अच्छे से पॉलिश और स्मूथ करके बनाया होता है। और वो मिरर भी बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और गाड़ियाँ हम उन मिरर में से देख सकते हैं जो कि कर्व में एक साइड से दूसरी तरफ जा रही होती हैं। तो आप एक ग्लास या एक मेटल सरफेस का इस्तेमाल करके मिरर बना सकते हैं और इनमें से किसी भी मटेरियल की एक पतली लेयर अच्छे से डिपॉजिट करके उसको पेंट करके आप एक मिरर बना सकते हैं। अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें, क्योंकि मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन करना, और रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो 99.9% रिफ्लेक्शन हो या 100% रिफ्लेक्शन हो, हमें ऐसे मिरर की ज़रूरत रहती है। तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो मिरर का है, द बेस्ट रिफ्लेक्टर लाइट का है, द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट इज़ सिल्वर। तो इसलिए हम सिल्वर मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं मिरर बनाते वक्त, लेकिन सिल्वर क्योंकि काफ़ी महंगा रहता है तो इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मिरर बनाने के लिए। लेकिन सबसे जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो है सिल्वर, यानी कि ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी अब्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम रहती है। तो मिरर क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिरर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो मिरर मोटे तौर पे बात करें तो हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सभी ने देखा है, एग्जाम्पल अभी आपको देखें कहाँ देखा है। और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ये भी सभी ने ऑलमोस्ट देखा है और कहाँ देखा है, इसकी भी एग्जाम्पल्स आपको अभी देंगे। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो वह क्या होता है, हमें पहचान होनी चाहिए। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमें पहचान होनी चाहिए। मिरर्स को दो टाइप्स में बांटा, ये देखते हुए कि जो मिरर की रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस है, लाइट को वापस भेजने वाली जो सरफेस है वो कैसी है, इसे देखते हुए क्या वो सरफेस जिससे लाइट वापस आ रही है क्या वो बिल्कुल सीधी है, प्लेन है, फ्लैट है। अगर ऐसा है तो उस मिरर को क्या कहा जाएगा। अगर वो सरफेस थोड़ी सी उभरी हुई है बाहर को या फिर अंदर को धसी हुई है तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे। अगर हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर फ्लैट है तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी है मिरर की, अगर वो कर्व्ड है, जैसे कि मैंने आपको स्पून दिखाया, इसकी जो सरफेस है ये बाहर वाली, ये बाहर को निकली हुई है, उभरी हुई है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। फ्लैट मानो तो सीधी, अगर ऐसी सीधी रहेगी, जो कि हम मिरर देखते हैं रोज़ सुबह जब रेडी होकर ऑफिस को निकलते हैं तो सभी मिरर देख के ही निकलते हैं, तो वो जो मिरर होता है उसकी आप जानते हैं कि सरफेस जो है वो फ्लैट रहती है, तो वो मिरर हमारा रहता है प्लेन मिरर। लेकिन कई बार हमें ऐसे मिरर भी देखने को मिलते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं, फ्लैट नहीं, बल्कि कर्व्ड होती है, यानी कि या तो बाहर की तरफ निकली होती है या फिर अंदर की तरफ धसी होती है। तो ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन तो पता चल गई कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, ए प्लेन मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is flat, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो फ्लैट रहती है, जहाँ फिर आप कह सकते हो प्लेन नेचर की रहती है। और स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है, इसकी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। स्फेरिकल मिरर इज अ mirror whose reflecting surface
इज कर्व्ड, जहाँ तो ये कर्व्ड इनवर्ड होगी यानी कि अंदर की तरफ धसी होगी, जहाँ फिर बाहर को निकली होगी, बाहर उभरी होगी। कर्व्ड आप आगे भी लिख सकते हो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए, कर्व्ड इनवर्ड आर कर्व्ड आउटवर्ड। तो ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, यानी कि ऐसा जो हमारा वाइट बोर्ड है, अगर ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो उस मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं, जो कि हम रोज़ सुबह जब भी ऑफिस को निकलते हैं तो उसके थ्रू अपना फेस देख के अच्छे से बाल बना के निकलते हैं, तो वो हमारा प्लेन मिरर रहता है, जिसे वो जो कि ड्रेसिंग टेबल पे ज़्यादातर लगा रहता है। उसके साथ स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बोर्ड की तरह फ्लैट नहीं होती, बल्कि इस स्पून की तरह कर्व्ड होती है, जहाँ तो बाहर की तरफ बार उभरा हुआ होता है, जहाँ फिर अंदर उभरा होता है, अंदर धसा होता है। तो ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। एक मैंने आपको बता दिया कि ये ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर लगे होते हैं वो प्लेन मिरर रहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस, इसकी यूजेस हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल मिरर की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक कर्व्ड आउटवर्ड और एक कर्व्ड इनवर्ड। तो ऐसे में स्फेरिकल मिरर फर्दर दो तरह के होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर फिर से दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर निकली हुई है, जहाँ फिर अंदर धसी हुई है। अब स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, उसका भी प्रोसेस वही है। हमें एक स्फेरिकल सरफेस लेनी होती है, और स्फेरिकल सरफेस हमें कहाँ से मिलती है, एक स्फेयर से, और हमें एक हालो स्फेयर चाहिए। हालो स्फेयर यानी कि एक स्फेयर चाहिए, यानी कि एक बॉल जैसी बॉडी चाहिए जो आप खेलते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट की बॉल हो गई, उसमें जो बॉल रहती है वो स्फेरिकल होती है और उसके अंदर वो खाली रहती है, तो इसलिए हालो स्फेरिकल सरफेस हो गई। तो हमें एक हालो स्फेरिकल सरफेस चाहिए, उसका हम एक हिस्सा काटते हैं। जब हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं एक हिस्सा काटते हैं, और जैसे हम एक बॉल ले लेते हैं, उसका एक हिस्सा काट लेंगे, और फिर जो हमारे पास सरफेस बचेगी वो कुछ, ये हमारे पास सपोज कीजिए स्फेरिकल सरफेस है। अब इसका एक हिस्सा हम ये वाला काट लेंगे। अब हमें अगर बाहर से रिफ्लेक्शन करानी है तो हम अंदर से इसको पेंट करते हैं और थिन लेयर अंदर की तरफ डिपॉजिट करते हैं सिल्वर या एल्युमिनियम की, और दूसरी जो साइड है जिस तरफ से हमें रिफ्लेक्शन करवानी है उसको हम स्मूथ और पॉलिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर देते हैं। तो एक इस तरह का हमारे पास मिरर बन जाता है। और अगर हमें एक और मिरर बनाना है जिसके कि हमें अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करानी है, तो ऐसे वाले मिरर की हमने बाहर वाली साइड थिन लेयर डिपॉजिट करनी है सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट की, और अंदर वाली सरफेस को हमें बिल्कुल मुलायम करना है। तो इस तरह से हम मिरर बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर दी पार्ट ऑफ, हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर आर दी पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर सरफेस इज painted with a thin layer of silver or silver nitrate, or we can say that aluminum. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रही है, बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस से हो रही है, जहाँ फिर अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो मिरर, स्फेरिकल मिरर को फर्दर हम दो भागों में स्टडी करते हैं। पहला कनकेव मिरर, और जो दूसरा मिरर रहता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का एक और नाम रहता है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर का भी एक और नाम रहता है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब क्यों इन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल
कनकेव और कन्वेक्स मिरर दो स्फेरिकल मिरर्स हैं और इनकी डेफिनेशन हमें पता करनी है कि कनकेव मिरर किस मिरर को कहते हैं और कन्वेक्स मिरर किस मिरर को कहते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस है, इस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अगर हमारे पास कोई ऐसा मिरर है जिसमें बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि ये वाली सरफेस जो बाहर की तरफ उभरी हुई है वो अच्छी तरह से स्मूथ है और उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ऐसे मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मिरर है जिसमें अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है तो ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। और कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमें पता तो चल गया कि एक में अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होती है और एक में बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होती है, लेकिन हमें कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, पता होने पे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कनकेव में अंदर की तरफ धसी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कन्वेक्स में अंदर की तरफ धसी होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कनकेव में जो आपका ये वर्ड है केव, जिसे हम सुफिक्स भी मान सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये वर्ड केव है, केव्स के साथ हम जोड़ सकते हैं। केव मानो तो गुफा, और गुफा भी अंदर, हमें गुफा के भी अंदर जाना पड़ता है। गुफा एक चीज़ ही ऐसी है जिसके हम अंदर जाके बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो अगर बारिश भी हो रही है तो हम भीगेंगे नहीं। तो कनकेव मिरर को हम केव के साथ जोड़ेंगे और इस ट्रिक के साथ हम ये याद रखेंगे कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धसी होती है, और कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर रहेगा जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी होगी। तो इसलिए अब हमें अगर कनकेव और कन्वेक्स मिरर की भी डेफिनेशंस लिखनी है तो हम बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। कनकेव मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले ये एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज सिंपली हमें बताना है कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी होती है। और उसके बाद कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर एक अंदर की तरफ धसी हुई को कनकेव आपको लर्न हो गया तो बाहर की तरफ उभरी हुई जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कन्वेक्स होगा। तो कन्वेक्स मिरर को हम लिखेंगे कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले इसे आप स्फेरिकल मिरर कह देंगे। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपल वर्ड्स लिखेंगे, सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, या हम कर्व्ड आउटवर्ड की जगह वर्ल्स्ड आउट भी लिख सकते हैं, वर्ल्स्ड आउट, यानी कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर उभरी होती है। अब कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, हमें इसको समझने के लिए कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके जो अलग अलग केसेस हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम वहाँ तक पहुँचे, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ें इन केस ऑफ कनकेव मिरर। उससे पहले हमें कनकेव मिरर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, कन्वेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। कुछ टर्म्स हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर को लेके, उन्हें पढ़ना है, फिर रूल्स पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो वहाँ तो हम जानेंगे ही कि इन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। अभी के लिए कन्वर्जिंग मिरर इसे इसलिए कहेंगे कि कनकेव मिरर क्या करता है कि जो भी रेज इन्फिनिटी से कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करती हैं, इन्फिनिटी मानो तो बहुत दूर से लाइट आ रही है और वो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल की, यानी कि ऐसी सरफेस के ऊपर आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में से, अगर आप देखो इस कनकेव मिरर के बीच में से
तो आपको मेरे सामने जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं मोबाइल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके पीछे रिंग लाइट है, उसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वो आपको दिख रही हों और वो उल्टी दिख रही होंगी, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों उल्टी दिखती हैं। अब अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है और कनकेव सरफेस के ऊपर पड़ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, वो कनकेव सरफेस के ऊपर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी रेज जो बहुत दूर से आ रही हैं वो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं। कन्वर्ज का मतलब मिलना, ये मीट करती हैं। द रेज ऑफ लाइट विच आर coming from infinity and falling on the concave surface after reflection, such rays of light meet at a point which is called focus of the concave mirror. As they meet, क्योंकि वो मिलती हैं तो इसलिए हम इस मिरर को, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को मिलाता है, तो इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और कन्वर्ज का मतलब ही होता है मिलना, कम टुगेदर। अब डाइवर्जिंग दूसरे को क्यों कहा जाता है, ये तो आपको सामने सामने समझ आ गया होगा। ये वाली सरफेस जो कि कन्वेक्स सरफेस है, इसके ऊपर अगर रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती हैं, फॉल करती हैं, तो रिफ्लेक्ट तो होंगी ही, क्योंकि ये मिरर है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी रेज ऑफ लाइट बिखरती हैं, वो दूर दूर जाती हैं, वो डाइवर्ज करती हैं, वो स्प्रेड आउट होती हैं। तो इसलिए इन रेज को, क्योंकि ये मिरर जो कि इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, उनको क्या करता है, स्कैटर करता है, उनको बिखेरता है, तो इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो सिंपली आपको यही लर्नर याद रखना है कि कनकेव मिरर इन्फिनिटी से आती हुई रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के एक पॉइंट पे मीट कराता है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग कहा जाता है। कन्वर्ज मानो तो मीट कराना। और कन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करा के डाइवर्ज करता है, यानी कि बिखेरता है, तो इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ पे एक अच्छे से हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। स्फेरिकल मिरर जो कि कन्वेक्स वाला और कनकेव वाला हम बनाएंगे। एक अच्छी सी डायग्राम। आपको एक स्फेरिकल सरफेस लेनी होती है, उसका एक हिस्सा आपको काटना होता है, और जो आपको सरफेस मिली, दो सरफेस मिलेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर आपको कनकेव मिरर बनाना है तो हम ये जो बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस है, इस साइड से एल्युमिनियम या सिल्वर नाइट्रेट की थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं और उसे फिर पेंट करते हैं इस लेयर को बचाने के लिए, और रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होती है। तो दिस इज़ आवर डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और अगर हमें कन्वेक्स मिरर बनाना है तो कन्वेक्स मिरर में भी हमें एक स्फेरिकल सरफेस लेनी है। स्फेरिकल सरफेस का हमें एक हिस्सा काटना है, क्योंकि हमें अब बाहर की तरफ उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन करानी है, कन्वेक्स मिरर बनाना है, तो हमें अंदर की तरफ से इसको पेंट करना है, सिल्वर नाइट्रेट की थिन लेयर डिपॉजिट करनी है और बाहर की सरफेस जो है स्मूथ करनी है। तो ये हमारे पास जो मिरर बना वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये आपकी अंदर वाली इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर वाली आपकी पेंटेड है। इसमें बाहर वाली उभरी हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर वाली पेंटेड है। तो दिस इज़ आवर डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब जो आपका प्लेन मिरर है वो बिल्कुल सीधा रहता है। प्लेन मिरर आप इस तरह से बना सकते हो, आपने देखे हैं ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगे रहते हैं, वो प्लेन मिरर की एग्जांपल है। मिरर क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मिरर्स की टाइप्स क्या होती हैं, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो तरह का होता है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हम कहाँ देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, सुबह सुबह रोज़ देख के जाते हैं। स्फेरिकल मिरर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कन्वेक्स मिरर चौराहों पे। कनकेव मिरर बहुत सारी जगह जैसे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज जो बनती है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वो सभी हम अलग अलग वीडियोज़ में एक एक करके बहुत ही डिटेल में अगली आने वाली वीडियोज़ में समझने जा रहे हैं।
पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप ज़रूर करते जाइएगा, ताकि उन सभी वीडियोस को आप देख पाएँ और समझ पाएँ कि ये मिरर क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन केसेस में कैसी होती है, कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत कुछ साइंस से रिलेटेड आपको मेरे इस YouTube चैनल पे मिलने वाला है। तो जाते जाते मेरे YouTube चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।